राम राम दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक एरिया नजर आ रहा है। मार्केट ने अगर आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो पॉजिटिव साइड आपको एक बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है। और ध्यान दो मार्केट ने किया क्या है। मार्केट में आपको ब्रेकआउट मिला है विद फर्स्ट कैंडल, और हमारा एक सेटअप भी है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में देखो सपोर्ट जोन से भी सपोर्ट ले रहा है, नीचे हमें एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारा है और इस रेजिस्टेंस एरिया का भी ब्रेकआउट दिया है। जितना नैरो होता जाएगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर था। ये नैरो होता गया, आपको ब्रेकआउट दिया है और बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम भी आपको यहाँ पे दिया है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि इस एरिया से मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान कर दिया। कौन सा एरिया? 52,964। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, यहां पे आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा है? 53,000 का राउंड लेवल। यानी कि हम पॉजिटिव साइड तब सोचेंगे जब मार्केट 53,000 का ब्रेकआउट दे देगा। उससे पहले आपको पॉजिटिव साइड बिल्कुल भी प्लान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज नोटिस करो, जो नीचे की तरफ आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है 52,571, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया, फिर से इसी एरिया पे मार्केट आया, फिर से बाउंस कर गया, फिर से मार्केट इस एरिया में आया। यानी कि अगर आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो इसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। यानी कि 52,571 के ब्रेकडाउन के बाद आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करके चल सकते हैं। जैसे ही अगर मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन देगा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा ये ट्रेंड लाइन, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया, इस एरिया पे भी यानी कि 12 को भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और 17 को भी मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, और आज 18 को भी आप देखेंगे इसी एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। यानी कि अगर एक रिवर्सल मार्केट में बनता है तो इस एरिया पे मार्केट के लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए इस एरिया में जो कि है 52,200 के जोन पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में ये मोमेंटम इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है, अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आके देखें, हमें कुछ और चीजें भी मार्केट में दिखाई दे रही है। जैसे कि यहां पे जून और जुलाई में मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, नीचे एक एरिया पे सपोर्ट लिया था, ऊपर एक एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। आज भी मार्केट उसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक रिवर्सल प्लान कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगे तो उस सिचुएशन पे 53,000 का ब्रेकआउट होना जरूरी है और इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करना भी जरूरी है। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट को इस जोन में पहुंचना है तो यहाँ पे 52,000 का ब्रेकआउट होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन प्लान कर रहा था। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे, जो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, भाई जो मार्केट को यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इन्हें लॉस दिखाने लगा होगा, तो इनके अंदर डर पैदा होगा, डर पैदा हुआ, ये भागे होंगे, मार्केट से भागे होंगे, इन्होंने अपनी पोजीशन काटनी पड़ी होगी, पोजीशन काटनी पड़ी होगी तो इन्हें बाइंग करना पड़ा होगा मार्केट में, और उसी वजह से आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मूव आपको मार्केट में देखने को मिला है। आइए कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर मार्केट ने यहां से रिवर्सल प्लान किया तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कौन से जोन में बनेगा? इसी जोन में, यानी कि 52,000 के जोन में। रीजन भी है हमारे पास, लॉजिक भी है। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? भाई पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकडाउन मिला तो फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट मिल चुका है तो इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई? लेकिन अगर 53,000 का ब्रेकआउट दिया तो ये ऑल टाइम हाई जो है वो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको मार्केट में और भी आगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या देखने को मिलेंगे, वे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 अभी भी वही साइडवेज बना है, बल्कि इसने ट्रैप कर लिया है। ट्रैप कैसे कर लिया?
भाई पहले जो एक रेजिस्टेंस जोन था, प्लान कर रहे थे कि भाई मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो आपको पॉजिटिव साइड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और साथ ही साथ आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया और इस रेंज का भी ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाया, साइडवेज मार्केट जाता रहा और फिर ट्रैप करके सीधा सीधा एक बहुत बड़ा फॉल मार्केट ने आपको दिखा दिया है। तो इसलिए हम क्या सोच रहे हैं कि आपको यह सोचना है कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो पहला रेजिस्टेंस तो आपके लिए यही रहेगा, जो कि 25,450 के अराउंड है। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,483 रहने वाला है, जिसी एरिया के पास आपका प्रीवियस डे हाई भी है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे लो का जो जोन है 25,286 के अराउंड, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे आपको काफी बड़ा एक एरिया मिल सकता है जिसपे मार्केट आ सकता है, क्योंकि आप ये मोमेंटम देखेंगे, काफी बेहतरीन मोमेंटम आया था, वन डायरेक्शनल मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला था। अगर 25,286 का ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की तरफ आपको मार्केट काफी बेहतरीन मोमेंटम दे सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें, अगर मैं आपको एक लाइन उठा के दिखाऊं तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी 25,131 के अराउंड, आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में क्या आपको दिखाई दे रहा है तो आपको चीजें सीधे सीधे से समझ में आएगी। डोजी टाइप मार्केट ने कैंडल बनाई है, लेकिन रेंज वही है। इस रेंज से बाहर भी निकलने की कोशिश की लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, और इस रेंज से नीचे भी निकलने की कोशिश करी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। नेगेटिव साइड हमें तब घबराना चाहिए जब मार्केट 25,000 से नीचे आ जाएगा, तब हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी। नहीं तो उससे पहले अगर मार्केट नेगेटिव मूव भी दिखाता है तो वो रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है, आप ये समझ के चल सकते हैं। अगर 25,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तब आप समझेंगे कि भाई मार्केट में अब बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी पे अगर नजर डाले तो फिर निफ्टी पे काफी बेहतरीन पैटर्न बन रहा था, बैंक निफ्टी में बना है, ऑल टाइम हाई लगा दिया है फिर निफ्टी में, और काफी बेहतरीन आपको एक ब्रेकआउट देके मोमेंटम भी काफी बेहतरीन आपको मार्केट ने यहाँ पे दिया है। अगर आप देखेंगे, अगर पॉजिटिव साइड आपको प्लान करना है तो 24,412 के बाद आपको प्लान करना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा और एक रेंज का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करना चाहते हैं तो 24,243 के ब्रेकडाउन के बाद आप प्लान कर सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस एरिया पे हो जाएगा 24,000 के अराउंड। इस बीच आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा या फिर आप स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो यहां पे मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए चल रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसी रेंज को फॉलो करना है और यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां रहेगा, ये वाली ट्रेंड लाइन, साथ के साथ 24,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रह सकता है। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखने के लिए, डिटेल में एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।